अच्छा, हमें जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है वो हमारे पास है टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा है ना वो हमने पढ़ा है सेल साइकिल, और सेल साइकिल वाला कि जिसमें हमने सेल के बारे में पढ़ा कि सेल किस तरह डेवलप करता है। लेकिन इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था ना हमने सेल वाला, जिसमें हमने सेल के बारे में डिस्कस किया था, सेल के सारे स्ट्रक्चर्स, उसके ऑर्गेनेलीज वगैरह के बारे में स्टडी किया था। तो ये उससे अगला टॉपिक है टिश्यू। ठीक है, सेल क्या होता है? सेल हमारी जो ज़िंदगी है उसका सबसे छोटा यूनिट होता है। और सेल किससे मिलके बनता है? डिफरेंट ऑर्गेनेलीज से मिलके बनता है। आपने पढ़ा था कि डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं, जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, न्यूक्लियस पढ़ा, गोल्जी प्लेटस पढ़ा, लाइसोसोम पढ़ा, वैक्यूल पढ़ा, गोल्जी वेसिकल्स पढ़ी, राइबोसोम, ये डिफरेंट ऑर्गेनेलीज पढ़ी। जब ये सारी ऑर्गेनेलीज आपस में मिलती हैं तो सेल बनता है। और फिर जब ये सेल आपस में मिलते हैं तो टिश्यूज़ बनते हैं, फिर टिश्यूज़ के मिलने से ऑर्गन, ऑर्गन के मिलने से ऑर्गन सिस्टम, और लास्ट में एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। और ये हमारा इसी चैप्टर में है कि हमने पढ़ना है टिश्यूज़ क्या होते हैं, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं। सेल के बारे में पूरा चैप्टर आप लोगों ने डिस्कस किया है, पढ़ा है, जिसमें हमने सेल की डेफिनेशंस, उसकी थोड़ी सी थ्योरीज़ के बारे में, उसके जो है डिस्कवरी के बारे में, इसके अलावा उसकी ऑर्गेनेलीज के बारे में और सेल की स्पेशलाइजेशन के बारे में पढ़ा। अब हमने टिश्यूज़ वगैरह के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो वो कह रहे हैं जो लिविंग सेल्स हैं ना उनके अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब सेल जो है ये डिफरेंट स्ट्रक्चर जो हैं वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में तरतीब दिए हुए हैं, और जो तरतीब है वो बहुत ज़्यादा पेचीदा है उनके स्ट्रक्चर्स की, जिसमें हर लेवल जो है अगले आने वाला जो स्ट्रक्चर का लेवल है वो बिल्ट हुए पिछले वाले से। यानी अगर टिश्यू बन रहे हैं तो टिश्यू पीछे वाले सेल से बनेंगे, और अगर सेल बन रहा है तो सेल किससे बनेगा? ऑर्गेनेलीज से बनेंगे, और अगर ऑर्गेनेलीज हैं वो मॉलिक्यूल से बनेंगी, मॉलिक्यूल किससे बनेंगे? एटम से या एलिमेंट से बनेंगे। ये बता रहे हैं कि जो हर आने वाला स्ट्रक्चर है वो पिछले वाले से बनता है। और इस चैप्टर में हमने यही बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी करना है कि सेल क्या होते हैं, टिश्यू क्या होता है, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो कह रहे हैं ऑर्गेनिज्म जो है उनको बिल्ट किया गया, बनाया गया है ऑन द पैटर्न ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, के जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म बनता जा रहा है उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी, उसके अंदर पेचीदगी ज़्यादा होती जा रही है। देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर। जो सबसे सिंपल होता है वो छोटा होता है, और जैसे जैसे लेवल बड़ा होता रहता है कॉम्प्लेक्स होता रहता है। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा सेल्स मौजूद होते हैं। उनमें जो एक ऑर्गेनिज्म जो है उसकी लाइफ स्टार्ट होती है एक सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट लेवल से, जो एटम है। ये एटम आपस में मिलते हैं और फिर जो सबसे लार्जेस्ट लेवल, ये कॉम्प्लेक्स लेवल बनाते हैं, वो एक ऑर्गेनिज्म होता है। यानी एक सिंपल ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म का बनना स्टार्ट होगा। सबसे पहले एटम होंगे, एटम एलिमेंट बनाएंगे, एलिमेंट मॉलिक्यूल, फिर मॉलिक्यूल से ऑर्गेनेलीज, फिर ऑर्गेनेलीज से सेल बनेगा, फिर इस तरह आगे आगे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब एटम क्या होता है? एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है मैटर का। मैटर क्या होता है? मैटर ऐसी चीज़ को बोलते हैं, मैटर उर्दू में मादे को बोलते हैं, ऐसी चीज़ जो जगह घेरे या वजन रखे उसको मैटर बोलते हैं। मैटर का जो छोटा सा यूनिट होता है उसको एटम बोलते हैं। और इस एटम के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो एलिमेंट्स की होती हैं, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करता है। जिस तरह अगर एग्जांपल पढ़ें एटम की, कार्बन एटम हो गया, हाइड्रोजन एटम हो गया, ऑक्सीजन एटम, यही एटम हमारी बॉडी में जाके मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट्स बनाते हैं। उसके बाद अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये एटम आपस में कंबाइन करते हैं और इनसे क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और इन मॉलिक्यूल्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है उन एटम से जिससे मिलकर ये बने हैं। देखो ना, अब कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके वाटर बनाएंगे। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी डिफरेंट है और वाटर की प्रॉपर्टी डिफरेंट है। तो मॉलिक्यूल्स में यही है कि जो मॉलिक्यूल्स एटम से मिलके बनते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं उन एटम से जो इनके अंदर क्या है मौजूद हैं। अब मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें, इसमें वाटर आ जाता है, प्रोटीन आ जाती है, न्यूक्लिक एसिड वगैरह आ जाते हैं। थर्ड हमारे पास आ जाती है ऑर्गेनेलीज। जब ये मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो क्या बनती हैं? ऑर्गेनेलीज बनती हैं। ये स्पेसिफिक मैनर्स में, स्पेसिफिक वे में मॉलिक्यूल अरेंज होते हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। जो हर ऑर्गेनेली होती है उसका स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है। ये दी सेल वाले चैप्टर में पढ़ा भी है, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ा और उनके स्पेशल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा। जिसमें अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन करवाती है और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, क्योंकि जो मेजर एनर्जी सोर्स है आपके ऑर्गन के लिए, आपकी बॉडी के लिए, वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड कर रही है।
उसके बाद राइबोसोम्स है वो प्रोटीन फैक्ट्री है, यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। जब ये आपके ऑर्गेनेलीज डिफरेंट ऑर्गेनेलीज आपस में एक जगह अरेंज होती है और वो अरेंज होकर क्या बना देती है, सेल बना देती है। जब ये ऑर्गेनेलीज असेंबल होंगी, इंटरेक्ट करेंगी एक दूसरे के साथ, तो ये क्या बना देंगी, सेल बना देंगी। सेल जो है वो हमारी लाइफ का सबसे छोटा यूनिट होता है और सेल ही हमारी बॉडी में ऐसा यूनिट है जो तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और रिप्रोड्यूस भी करता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से मिलके बनते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो मैनी सेल से, ज़्यादा से सेल से, मल्टी का मतलब मैनी होता है। फिर जब ये सेल्स आपस में मिलते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, तो ये टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू जो है वो ग्रुप होता है सिमिलर सेल्स का, एक जैसे सेल्स जो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो आपस में मिलके क्या बना देते हैं, वो टिश्यू बना देते हैं। अगर हम एनिमल टिश्यूज़ की बात करें तो एनिमल में एपिथेलियल टिश्यू होता है। जो एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो मिलके एपिथेलियल टिश्यूज़ बना देते हैं। जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो हमारी बॉडी का सरफेस कवर करते हैं और इसके अलावा लाइन्स कैविटीज़, लाइन द कैविटीज़, ये यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे आएगा लाइन कैविटीज़ लाइक स्किन। जो हमारे बॉडी के अंदर खाली कैविटीज़ होती हैं, कैविटीज़ बोलते हैं खाली जगह को, यहाँ आएगा लाइन कैविटीज़। लाइन कैविटीज़ यानी जो कैविटीज़ होती हैं, खाली जगह होती हैं, उनको भी कवर किया होता है इसने। जैसे हमारी स्किन जो है उसकी आउटर लेयर एपिथेलियल सेल्स से मिलके बनी है। इसके अलावा मसल्स टिश्यूज़ होते हैं जो मसल सेल से मिलके बने हैं। मसल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू एनिमल में होते हैं, एनिमल सेल में। एनिमल का सेल्स जो होता है, यानी जो एनिमल होते हैं उनमें मसल्स टिश्यूज़ होते हैं और एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं। जो मसल्स टिश्यूज़ है ये मूवमेंट करवाते हैं, जैसे कार्डियक मसल्स हमारे हार्ट के मसल्स हैं जो हमारे हार्ट को मूव करवाते हैं, कंडक्ट रिलैक्स करवाते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स में एपिडर्मल टिश्यूज़ होते हैं। ये एपिडर्मल टिश्यू जो है, जैसे हमारी बॉडी में एपिथेलियल टिश्यूज़ का काम है, इनकी बॉडी में एपिडर्मल टिश्यूज़ का काम है। ये भी लेयर्स बनाते हैं, सरफेस या स्किन वगैरह बनाते हैं प्लांट्स की। इसके अलावा वस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं। वस्कुलर टिश्यूज़ में जाइलम और फ्लोएम आ जाते हैं। ये वस्कुलर टिश्यू ट्रांसपोर्ट करवाते हैं वाटर और न्यूट्रिएंट्स की, और पूरी प्लांट की बॉडी में इसमें हमारे पास जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ आ जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं ऑर्गन कैसे बनता है। जब ये टिश्यूज़ आपस में स्पेसिफिक वे में अरेंज होते हैं, एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो ऑर्गन कहलाते हैं। ऑर्गन क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जो रिलेटेड टिश्यूज से मिलकर बना है, वर्किंग टुगेदर, मिलके काम करता है और परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे अगर हम एनिमल सेल में बात करें, हार्ट और लंग्स की, हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, और जो लंग्स हैं वो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। अगर हम प्लांट सेल्स में बात करें, रूट्स और लीव्स होते हैं, लीव्स होते हैं उनमें खुराक बनती है, और जो रूट्स होते हैं वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करता है सॉइल से। ठीक है, अब ये जो रूट है ये डिफरेंट सेल्स से मिलके बने हैं, डिफरेंट टिश्यूज से मिलके बने हैं। लीव भी डिफरेंट टिश्यूज से मिलके बने हैं और ये क्या करते हैं, मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, डिफरेंट ऑर्गन आपस में मिलते हैं जो मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे एनिमल में सर्कुलेटरी सिस्टम, अब जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट करवाता है न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो खुराक को तोड़ता है, न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब करवाता है। अगर प्लांट की बात करें, रूट और शूट सिस्टम होते हैं। रूट सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो ज़मीन के साथ प्लांट को अटैच करवा रहा है, ज़मीन से वाटर और न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब करवा रहा है। अगर हम शूट सिस्टम को देखें, ये तो शूट सिस्टम हमारे प्लांट को सपोर्ट करता है और फोटोसिंथेसिस करवाता है। ठीक है, ये जो आपके प्लांट में रूट और शूट सिस्टम है, डिफरेंट ऑर्गन से मिलके बने हैं। और जो एनिमल में सर्कुलेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम है और डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर बने हैं। तो जब ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। और जब ये ढेर सारे ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनता है। वो इंडिपेंडेंट होता है, वो खुद अपने प्रॉपर फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकता है। जैसे अगर ह्यूमन ऑर्गन की बात करें, ह्यूमन एक पूरा ऑर्गेनिज्म है जो अपने फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, लेकिन वो फंक्शन किस पे डिपेंड करते हैं, ऑर्गन सिस्टम की फंक्शनिंग पे। यानी हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शन है वो ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म कर रहे हैं ना। डिफरेंट हमारी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ये डिफरेंट सिस्टम है जो हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये इनके फंक्शन परफॉर्म करने की वजह से एक पूरा ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, वर्क करता है। ये हमारे पास है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें एक एटम सबसे छोटा यूनिट आपस में मिलके एक पूरा जो है वो ऑर्गेनिज्म बनाता है।